Hello everyone. Hope you all are fine and fit at home. Very good. Today we will start our third session of chapter second science. In the previous session, that is second session, what we did, who will tell? What we did, क्या किया था हमने? Various organs that are involved in the respiratory system. Very good. तो कौन कौन से organs हैं जल्दी से बताइए. Nose, windpipe, very good. Yes. Then windpipe किस में डिवाइड हो जाती है? Into two branches called bronchi. Then lungs. Okay. And then below the lungs there is a dome shaped wall, that is diaphragm. Very good. So these are the organs that are involved in the respiratory system. Now tell me one more thing, that what is the another name of windpipe? Yes. Trachea. Very good. It means you all understand our second video. Now today we will start our third video. In that video we will discuss about breathing in different organisms. बेटा जो वो हमने प्रोसेस किया था वो हमने किया था दैट हाउ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स. ओके, आज हम करेंगे कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रीद कैसे करते हैं, मतलब वो एयर कैसे अंदर लेके जाते हैं और कैसे बाहर निकालते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीद इन डिफरेंट वेज. लेट अस स्टडी अबाउट देम. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. पहले ये बताओ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं. दीज आर दोज प्लांट्स दैट आर फाउंड ऑन लैंड. ठीक है, जो लैंड पे ग्रो होते हैं बेटा उनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. देयर लीव्स हैव वेरी स्मॉल होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. कहते जो उनके लीव्स होते हैं उनके लीव्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हमें ऐसे विजिबल नहीं होते बेटा वो कि डायरेक्टली हम उनको देख सकेंगे, बट उनके लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? उन होल्स को स्टोमेटा. क्या बोलते हैं उनको? स्टोमेटा. ओके, तो प्लांट्स उसके थ्रू क्या करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू ब्रीद करते हैं. तो उन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं. ठीक है, रीड द थर्ड लाइन. प्लांट्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एयर थ्रू दीज स्टोमेटा. कि वो एयर को अंदर लेके जाते हैं और एयर को बाहर निकालते हैं. किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू. वेरी गुड. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड द प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन. कहते जब प्लांट्स अपना खाना, ये तो सबको ही पता है कि प्लांट्स जो हैं दे मेक देयर ओन फूड, कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, जब वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड वो किसके थ्रू लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू. और ऑक्सीजन हमें किसके थ्रू देते हैं? वो भी स्टोमेटा के थ्रू वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. Okay, the plants take energy from the sun to change carbon dioxide and water into the food. आपको ये भी पता है कि जो सनलाइट, ठीक है, सन से क्या लेता है? वो एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं? सनलाइट की फॉर्म में. सनलाइट एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, जब प्लांट्स सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फूड में. ठीक है, तो उस एनर्जी की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? फूड में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो रिलीज होती है, ये तो सबको ही पता है. समझ आ गया ना कि जो प्लांट्स हैं बेटा वो एनर्जी लेते हैं सन से इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और फिर उसकी हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? फूड में और ऑक्सीजन में. ठीक है, फूड वो मतलब कुछ फूड वो यूज़ कर लेते हैं, कुछ फूड हम ले लेते हैं, कुछ फूड एनिमल्स खा जाते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन को वो किस में रिलीज़ कर देते हैं? एटमॉस्फेयर में. नाउ नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. नाउ
बट एज द प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कहते प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल्सो रिस्पायर, वो क्या करते हैं, वो रिस्पायर, रेस्पिरेशन भी होती है उनके अंदर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन गोज ऑन ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट, बट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। कहते जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है वो दिन और रात दोनों टाइम चलती रहती है, बट जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ डे टाइम को ही होती है। क्यों डे टाइम को होती है? क्योंकि उनको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है बेटा फोटोसिंथेसिस में, और जो सनलाइट होती है वो तो सिर्फ डे में ही होती है। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे में करते हैं, और जो रेस्पिरेशन है वो डे एंड नाइट दोनों टाइम चलती रहती है। देयरफॉर ड्यूरिंग द डे टाइम द प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, इसीलिए कहता है जो डे टाइम में प्लांट्स क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन, और रात के टाइम प्लांट्स क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि रात को वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं रात को प्लांट्स, और क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स डू नॉट कैरी फोटोसिंथेसिस, देखो अब एनिमल्स तो नहीं करते ना कैरी फोटोसिंथेसिस, क्यों? क्योंकि वो तो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। इसलिए जो एनिमल्स है वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दे ओनली रिस्पायर, वो क्या करते हैं, सिर्फ रिस्पायर करते हैं। इसीलिए वो हमेशा जो एनिमल्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या रिलीज़ करते हैं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब पूरी लाइफ में वो अपने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते हैं। बट प्लांट्स एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा जो क्या करते हैं, जो दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, और रात के टाइम, ठीक है, रात के टाइम क्या करते हैं, वो रात के टाइम वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते बट रेस्पिरेशन करते हैं। इसीलिए रात के टाइम वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहते हैं कि रात को ट्रीज़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात को ट्रीज़ क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं रात को और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसीलिए दैट विल कॉज बैड इफ़ेक्ट ऑन आवर हेल्थ, ठीक है, हमारे हेल्थ पे वो क्या करते हैं, बैड इफ़ेक्ट डालती है। तो इसीलिए वी शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्रीज़ ड्यूरिंग नाइट, रात के समय हमें ट्रीज़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ओके, आगे समझ। नाउ नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर फाउंड इन द वाटर, जो हमें वाटर के अंदर मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स कहते कैसे ब्रीद करते हैं तो कहते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं बेटा, वो जो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं गैसेस, ठीक है, तो वही लेते हैं। वाटर कंटेन्स डिज़ोल्व्ड गैसेस, वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड गैसेस होती हैं। तो प्लांट्स सबमर्ज्ड इन वाटर ऑब्टेन एयर फ्रॉम वाटर, तो कहते हैं जो प्लांट्स पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं एयर को, वो वाटर से ही लेते हैं, जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड गैसेस होती हैं वहीं से लेते हैं। यूज़ ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा इनटू द वाटर, वो पानी से ही ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में ही रिलीज़ कर देते हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। सो there are also small holes are present called stomata in the aquatic plants through which exchange of gases takes place. Now next is earthworm. next क्या है हमारा, earthworm. earthworms live in soil, ये तो सबको ही पता है कि जो earthworms है वो soil में रहते हैं, ठीक है। ये हमारी soil की जो fertility है उसको increase करते हैं। मैंने बताया था ना आपको इनरिचमेंट ऑफ सॉइल में, कि जो अर्थवॉर्म्स हैं, जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं, दे इंक्रीज आर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। सो कैसे फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं ये भी बताया था ना, कि वो छोटे छोटे होल्स को डिग कर देते हैं सॉइल में, जिससे हमारी सॉइल क्या बन जाती है, पोरस बन जाती है, ठीक है। तो उन पोर्स के थ्रू क्या होता है, एयर एंड वाटर जो है वो क्या हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, और मतलब एयर और वाटर एंटर हो जाती है सॉइल में। सो
ऐसे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। अर्थवॉर्म लिव्स इन सॉइल, द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म इज मॉइस्ट। कहते हैं जो स्किन होती है अर्थवॉर्म की वो मॉइस्ट होती है। सो अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। तो कहता है जो अर्थवॉर्म है वो हमेशा किसके थ्रू ब्रीथ करता है, थ्रू इट्स स्किन। स्किन के थ्रू क्या करता है, ये ब्रीथ करता है, मतलब स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बेटा। ठीक है। तो इसमें कोई स्पेशल ऐसे नहीं होते, जैसे प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं, ह्यूमन बींग्स में नॉस्ट्रिल्स होती हैं जिसके थ्रू एंटर करती है एयर। तो अर्थवॉर्म किसके थ्रू ब्रीथ करता है, थ्रू इट्स स्किन, स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। सो टुडे वी विल रीड अप टू दिस अर्थवॉर्म। Hope you understand this session, and your today's homework is read page number, which page number is this, 21 and 22 page number. ठीक है, and 22 page number up to earthworm, and you will do question answers related to this topic on your observation book from your answer key that I have already shared on YOLO. Okay, so please read these two pages very carefully. Thank you.